उसी को लेके आगे जो है उसके बारे में बताइए। पहले चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अब नामांकन भरने जा रहा हूं। 2:15 बजे इस सरदारपुरा की पूरी भारतीय जनता पार्टी के उन उत्साहवर्धक कार्यकर्ताओं के साथ, उन मातृशक्तियों के आशीर्वाद के साथ और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जो गारंटी दी, कथनी और करनी दिखाया, और जो गारंटी अशोक जी गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल जी ने जो दी थी, उन गारंटियों और 5 साल के कुशासन, महिला उत्पीड़न हो, पेपर लीक हो, सचिवालय से सोने की ईंटें बरामद हो, मंत्रियों के ईडी की रेडों से करोड़ों रुपए के रूप के अंदर चीज़ें जब्त हो, उन सबों के सामने एक जन आक्रोश, महाआक्रोश और एक संकल्प कि अगर राजस्थान इस चीज़ को नहीं सहेगा, एक सुशासन दिया जाएगा। मैं उन सब विश्वास के साथ एक कमल के निशान के अंदर जो पार्टी ने मुझे सौंपा है, वो सारे कार्यकर्ता और इस सूबे का सूबेदार जो प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने न केवल इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा और अपने किस्सा कुर्सी बचाओ में जिस प्रकार की गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के नए नए नज़ीर पेश किए और जादूगरी के नाम पे कागज के फूल दिखाए, अब यहाँ का मतदाता समझ चुका है कि न तो इनमें खुशबू है फूलों में, और ये जादू के जो फूल हैं ये जेब में हाथ डालने पे वो भी गायब हो रहे हैं और जेब हमारी कट रही है। उस विश्वास के साथ, उस जनता के परसेप्शन के साथ, उस युवाओं की बेरोजगारी के साथ, उन बालिकाओं के जो घर से निकलने के बाद घर ना पहुँचे, अपने आप को असुरक्षित समझती है, उन युवाओं के साथ जो पेपर देख के आते हुए सबसे पहले घरवालों को पूछते हैं कि कहीं पेपर आउट तो आपने टीवी में तो नहीं देख लिया है, 19 पेपर लीक हो जाएं। कोई लगाम नहीं, किसी विभाग में लगाम नहीं। सारे विधायकों को उन्होंने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया अपने अपने सीट बचाने के लिए। उसको भोगा है। जो संदेह करते थे कोरोना के अंदर इंजेक्शन के ऊपर, उनको भी जब मालूम चला तो वसुदेव कुटुंबकम के रूप के अंदर मोदी जी ने 2019 के अंदर जो संकल्प लिया था कि पूर्ण बहुमत मिलने पे 370 समाप्त करेंगे, करके दिखाई। रामलला जहाँ जन्मे थे वहाँ भव्य राम मंदिर अगले माह जनवरी के अंदर बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर होके सबसे पहले कोरोना की वैक्सीनेशन को विकसित किया। सैन्य सामग्री के डिपो जो खाली पड़े रहते थे, हम आज निर्यातक बन गए। और सबसे बड़ा, यहाँ जब परिवार इंतजार कर रहा था, पिता का परिवार इंतजार कर रहा था पति का, और वीडियो पे कन्हैयालाल की गर्दन कटी हुई तस्वीरें आ रही थी, और जिन जांबाज उन अपराधियों को पकड़ा तो उनको 4.5 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने से लोकसभा तक मांग की, तब जाके अंतिम समय चुनाव को देख के सुविधा दी। और जब जयपुर में एक घटना घट गई तो 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए के साथ आत्मा सुविधा की नौकरी दे दी जाती है। तो तुष्टिकरण इन्होंने अपना मुद्दा बनाया। जोधपुर शहर भी उसे नहीं बचा। जालोरी गेट के अंदर जब गंगा जमुना तहजीबी के ऊपर परशुराम जयंती और ईद का दिन था, लेकिन प्रशासन की निगाहों के सामने न जाने क्या प्रशासन को भय है, मैं समझ में नहीं आता हूँ। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन का काम अच्छी गवर्नेंस देने का है, इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। और उसको लाल चौक बना दिया गया जालोर गेट चौराहे को, जब राष्ट्रवादी ताकतों ने यह कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी ने जिस प्रकार का आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ स्वतंत्रता सेनानी, जिसे हर व्यक्ति प्रेरणा ले सके, उसको जब लाल चौक बनाया, कुछ लोगों ने रोका
तो पथराव की घटनाओं के साथ, संपत्ति की घटनाओं के साथ पूरे शहर के अंदर एक ऐसा बाउंड्री दिखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस पावटा चौराहे पे एक महिला एनजीओ को उठा के ले जाना, कंट्रोल रूम के पास सामूहिक बलात्कार कर देना, और जब कोई क्रिकेट की टीम जीत जाए खुलेआम नारेबाजी के साथ या आतिशबाजी हो जाए, तुष्टीकरण की एक सीमा है। शुरू करूंगा जयपुर सीरियल ब्लास्ट से। मालूम है सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या हो गई, लेकिन उसके बावजूद पैरोकारी नहीं करके उनको बरी कर देना। 4 दिन पहले, आचार संहिता से पहले, मदरसा में लगे हुए संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर देना, और लाखों संविदा कर्मचारियों को जो स्टैचू सर्कल के ऊपर पड़े रहे, सोते रहे, आशा के साथ कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान देगी। सर, परिश्रमण की अगर बात की जाए तो सरदारपुरा सीट का जो परिश्रमण हुआ है उसमें भी कहीं न कहीं स्थिति ये बनी है कि हर बार जो सीट है कांग्रेस की निकलती है। क्या लगता है वास्तव में परिश्रमण कुछ भी हो, जब जनता जाग जाती है ना तो उसकी जाति होती है, आपका क्या न कोई रंग होता है। मोटिव रहेगा इस बार सरदारपुरा का इलेक्शन बड़ा ही पेचीदा इलेक्शन रहा है, जो हालात बने हैं, जो तस्वीरें बनी हैं, उसको लेकर क्या कहना है साहब? ये पूर्व में 77 मारे हैं, 89 मारे हैं, और पिछला लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह जी के सामने चढ़ते राज के अंदर ही हारे हैं। जनता थी जो 4 अंदर परिवर्तित हो गई थी। जनता 5 साल के अंदर ये देखती है गवर्नेंस कैसा है, हमारी अपेक्षाएं खरी हुई या नहीं हुई। जनता में भयंकर आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके निश्चित रूप से इस जन आक्रोश को पेटी में के रूप में करेगी। और जैसे इंदिरा गांधी हारे थे और अमेठी से राहुल गांधी हारे थे, इस युद्ध के ऊपर ये भी इतिहास बने जाएगा। थैंक यू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौड़, जो विधानसभा में एक स्थान को बढ़ने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। साइड में आ जाओ, दोबारा नीचे जाओ भाई।